जिंदाबाद जिंदाबाद पीपल ऑफ इंडिया जिंदाबाद 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 पीपल ऑफ इंडिया जिंदाबाद 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 पीपीआई जिंदाबाद 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 पीपीआई जिंदाबाद 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 प्रभात रंजन सरकार अमर है अमर है अमर है प्रभात रंजन सरकार अमर है अमर है अमर है सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करो गारंटी करो गारंटी करो सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करो गारंटी करो गारंटी। मधुकर निस्ताने जी, आप आंदोलन सचिव हैं और लगातार विदर्भ का आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ विदर्भ की मांग को लेके। 1960 में विदर्भ मर्ज कर दिया गया था महाराष्ट्र में, तब से विदर्भ की हालत ठीक नहीं है, दशा बहुत ख़राब है, किसान परेशान हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी है। थोड़ा बताइए क्या चाहते हैं आप, क्यों आए हैं जंतर मंतर? हम आए विदर्भ की मांग के लिए। विदर्भ की जो मांग है वो पुराने मांग है, 100 सालों से चलती आ रही है, ताकि विदर्भ राज की जो हम मांग अभी कर रहे हैं, विदर्भ राज वो पौराणिक काल में विदर्भ राज ही था। लेकिन 1960 में जो संयुक्त महाराष्ट्र बना, उसमें हम जो विदर्भ राज था उसमें जो विदर्भ बेरार प्रांत बोलते थे उसको, उसमें कुछ हिस्सा एमपी का था, कुछ अगल बगल का हिस्सा था, तो सेपरेट स्टेट था। लेकिन ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के, उन्होंने पॉलिटिकल बेस बनाया विदर्भ को, और ये विदर्भ जो है और विदर्भ का जो दोहन करना यही मकसद था उनका। क्योंकि जो खनिज संपत्ति पूरे ऑल इंडिया में जो 26 प्रकार की संपत्ति है, उसमें जो 23 खनिज संपत्ति विदर्भ में है। जैसे अभी कोयला है, मैंगनीज है, विद्युत वहाँ पे बनती, पूरी विद्युत पश्चिम महाराष्ट्र में चली जाती है, और वहाँ के किसानों को विद्युत ज़्यादा रेट में मिलती है। वहाँ के कारखाने, बड़े बड़े कारखाने वहाँ पे चलते हैं। विदर्भ में जो उत्पादन होता है, फसल होता है, उसके कारखाने विदर्भ में नहीं है, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में है। वहाँ पे पानी के स्रोत कम है। विदर्भ में पानी के 12 नदियाँ बहती हुई है, पानी के स्रोत बहुत है, लेकिन डैम कम है। यानी कि जब करार हुआ, जब विदर्भ को मर्ज कर दिया संयुक्त महाराष्ट्र में, तब करार किया गया कि विदर्भ की पूरी उन्नति हम करेंगे। इसलिए उन्होंने विदर्भ वैधानिक विकास महामंडल बनाया। लेकिन करार का कोई उसमें वैल्यू नहीं रखा। कोई जो भी अभी तक के जो बैकलॉग चल रहा है, जैसे कि बेरोजगारी का बैकलॉग, जैसे कि एमपीएससी है, उसमें विदर्भ के बहुत कम लड़के रहते हैं। जब विदर्भ बनेगा तो वीपीएससी बनेगा, सब विदर्भ के लड़के रहेंगे। विदर्भ में कारखाने होंगे, सब लड़के विदर्भ के काम करेंगे। विदर्भ अलग बनेगा तो वहाँ पे विदर्भ में जो भी उत्पादन निकलता है उसके आधारित कारखाने बनेंगे और पूरे दाम मिलेंगे। जैसे कि पश्चिम महाराष्ट्र में अंगूर है, जैसे कि वहाँ पे गन्ना है, अभी दालिम जो बोलते हैं वो निकलता है। वहाँ पे फेमस एक आंबा है। जैसे कि बहुत सारे उत्पादन, उनके ऊपर कारखाने बनाए उन्होंने, और पूरा माल उनका विदेश में चला जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और विदर्भ के कोई अभी जो विदर्भ का मेन प्रोडक्ट है कपास, जिसको सफ़ेद सोना बोलते हैं, सफ़ेद सोना। और कपास की जो निर्मित है हमारे यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, विदर्भ के वहाँ पे जो पुराने काल में जो ऋषि थे, उन्होंने वो रिसर्च किया कपास का, उसके बाद में उसका कपास पे कपड़ा बनना चालू होगा। जो पूरी दुनिया में सबसे फेमस कपास विदर्भ में है। लेकिन वहाँ पे कोई कारखाना नहीं है, सब कारखाने कोल्हापुर, बम्बई उधर है। इसलिए विदर्भ का जो शोषण हो रहा लगातार होते आ रहा है। नागपुर के लिए क्या कहेंगे, नागपुर को क्या बनाएंगे? नागपुर तो सब बिल्कुल रेडी सिटी है, यानी वहाँ पे मंत्रालय है, एमएलए क्वार्टर है, सभी प्रकार के ऑफिसेस है, राजधानी की बात है वहाँ पे मौजूद है। और नागपुर की एक खासियत है कि इंडिया का सेंटर पॉइंट है, 0 माइल बोलते उसको, सेंटर पॉइंट है। पूरी दुनिया में इंडिया में कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ से बिल्कुल जल्दी पहुँच जाएंगे। जैसे कि हम नागपुर की बात करेंगे तो बम्बई भी उतना आता है हमको, और दिल्ली भी उतना ही आता है। जब विदर्भ के लोगों को कुछ डिमांड करना है तो हम बम्बई जाना पड़ता, और विदर्भ के अगर राजधानी बन गई तो हम तो जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा मेमोरेंडम देंगे, हमारी डिमांड पूरी होगी, और डिमांड पूरे करना और हमारे विदर्भ के नेता लोग रहेंगे।
अब ये नेता लोग जो है वो दलाल बन गए वो पश्चिम महाराष्ट्र के, क्योंकि 288 लोग जो है 288 लोग जो एमएलए है उसमें 62 लोग 62 लोग सिर्फ हमारी है, वो सिर्फ गुलामी करते हैं उनकी, उनको कोई वैल्यू नहीं। सीएम बना देंगे लेकिन कंट्रोल वो करेंगे, ऐसी बात है। इसलिए विदर्भ बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शोषण हो रहा है। अभी तक के 45,000 लोगों की 10 सालों में आत्महत्या हुई। इस साल 1000 लोगों ने किसानों ने आत्महत्या किए। अभी बेरोजगार भी आत्महत्या करना चालू हो गया है। इसलिए विदर्भ का लगातार शोषण चल रहा है। हम जोर शोर से अभी हमारी जान चली जाए लेकिन हम विदर्भ का डिमांड नहीं छोड़ेंगे और पूरी जोर से हम विदर्भ की मांग करेंगे और चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा टारगेट है 5 साल में हम विदर्भ बना के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।